Good morning, students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss new chapter 14th statics of class 9th NCERT book. Previous video में हमने जो चैप्टर 13 है वो कंप्लीट किया था. Now I'll discuss chapter 14th statics. तो first of all you understand what is the meaning of statics. ठीक है, statics. Static means a branch of mathematics, a branch of maths, your mathematics, which deals with dealing with the collection of data, collection, analysis, interpretation and presentation of masses of न्यूमेरिकल डाटा. क्लियर? मीन्स स्टैटिक्स है जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाटा. ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन. क्लियर? डाटा मीन्स एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस, किसी भी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? डाटा. ठीक है, तो स्टैटिक्स के कुछ पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आप करते हो डाटा, मीन्स डाटा कलेक्शन इन फर्स्ट स्टेप. ठीक है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा वी डिस्कस एनालाइज. एनालाइज मीन्स यू हैव टू ड्रा द फ्रिक्वेंसी टेबल. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट, यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ डाटा. ठीक है, आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ डाटा वी डिस्कस इंटरप्रिटेशंस ऑन द ग्राफ, graphical presentation. After presentation we can find the central tendency. Central tendency means you have to find mean, median and mode. These are the flow chart of statics, you can say. In the first step we discuss how many types of data. Clear? There are two types of data. First is primary data. In second step discuss secondary data. Clear? In computer you discuss data of different types, but in math statics we discuss the data are of two types, primary data or secondary data. Primary data means which data collected by योरसेल्फ, मीन्स आप कोई भी डाटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो वो होगा प्राइमरी. और किसी डाटा को कलेक्ट करने में आपको किसी और पर्सन, किसी और कंपनी की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? तो उस टाइप को क्या बोलोगे? डाटा. ठीक है, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स फॉर यू. एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ रोल नंबर्स ऑफ your class. Clear? Second, index of ratio of girl to boys in states of country. मीन्स कंट्री के किसी भी स्टेट में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो क्या है. क्लियर? collection of birthday date of students of your class. क्लियर? ठीक है, अब जो लेटेस्ट चल रहा है हरियाणा में कि परिवार
पहचान पत्र बन रहा है, ठीक है, फैमिली आईडी, कलेक्शन ऑफ फैमिली आईडी ऑफ पर्सन्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो किसी भी टाइप की जो इंफॉर्मेशंस है यू कैन से दैट इज डाटा, क्लियर। और प्राइमरी डाटा क्या है, विच डाटा कलेक्ट बाय योर सेल्फ ओनली, एंड सेकेंडरी विच डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, कि आप किसी और पर्सन्स की भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसको आप क्या बोलते हो, डाटा, क्लियर। तो इन फर्स्ट वर्कशीट यू हैव टू राइट 5 different types of examples of data, clear। और in second question classify them as primary or secondary, clear। This is your first worksheet, means this is your first worksheet, that is collection of data, exercise 14.1. There are 2 questions. In first you have to write only 5 examples, I am writing 4, और जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं आपसे एग्जाम्पल से डिफरेंट हो सकते हैं, क्लियर। और इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू क्लासीफाइड दैम एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लियर। नाउ वी डिस्कस सेकेंड पार्ट, दैट इज अरेंजमेंट, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में आपने फ्रीक्वेंसी को अरेंज किया था इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। द टेबल इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। मीन्स जो डाटा आपने कलेक्ट कर किया उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करो ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हो अरेंजमेंट, दैट बाय डन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद टैली मार्क्स इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और इन डिफरेंट क्लास, इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। सपोज इन 12th क्लास, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सपोज इन 12th क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो राइट टेबल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर क्लास, सपोज 34, क्लियर। इन क्लास +1 स्टूडेंट्स आर 30, इन क्लास 10th सपोज स्टूडेंट्स आर 108, इन 9th क्लास 180, लाइक दिस, क्लियर। तो इस तरह से जो भी आप टेबल अरेंजमेंट करते हो दैट टेबल इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर। और इन 9th क्लास यू आर ऑल्सो यूजिंग क्लास लिमिट, सपोज एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स जो एज ग्रुप है, सपोज एज ग्रुप है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and number of students या नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ ह्यूमंस, जो भी आप लिखना चाहो, सपोज करो 5, 10, 20, 30 और 25, ठीक है। इन दिस टेबल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंटिन्यूस मीन्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट शुड बी सेम। तो ये जो नंबर्स होंगे इनको आप बोलते हो लोअर लिमिट, और जो राइट के नंबर होंगे उनको बोलते हो आप अपर लिमिट, ठीक है। कि जो आपके लेफ्ट के नंबर्स हैं 0, 10, 20, 30, 40, दीज आर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। प्रॉपर नेम इज क्लास इंटरवल, क्लियर। और there are some basic properties of class intervals. You can say first is class mark. Class marks means mid value of class interval. You can find by lower limit
plus upper limit divided by 2. Clear? In second part you can find class size. Class size means gap between CI. जैसे 0 से 10 में 10 का गैप है तो क्लास साइज क्या हो जाएगा 10. Clear? In some question you are asked to find range. Range means highest frequency और lowest frequency अगर आप फाइंड कर लेते हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. क्लियर? इन ईच एंड एवरी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यू चेक फर्स्टली कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास शुड बी सेम. क्लियर? अगेन अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास should be same as lower limit of third class. This is the first and basic property you can find easily in each and every question. Clear? For this, now we discuss exercise 14.2. In 14.2 there are 9 questions, or in 9 questions you have to arrange the data. ठीक है? आपको रफली रा डाटा गिवन है, उसको आपने प्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ टेबल कन्वर्ट करना है. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.2. ठीक है? दिस आर द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चंस ऑफ 14.2 वर्कशीट. क्लियर? मतलब आपको जो रा डाटा गिवन है लाइक दिस, यू हैव टू अरेंज देम इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2. The blood group of 30 students of class 8 are as follows. मीन्स किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स का आपने ब्लड ग्रुप चेक किया और जो उनके सैंपल्स आए वो आपको रा डाटा फॉर्म में गिवन है. फर्स्ट ए बी ओ ओ ए बी ओ ए लाइक दिस. क्लियर? नाउ रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लियर? कि रा डाटा को आपने समझना कैसे है कि आप सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें आपके जो टोटल ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितने होते हैं. ठीक है? ब्लड ग्रुप्स को आपके काफ़ी होते हैं. जैसे ए है तो ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, सेम बी है तो बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, सेम ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव. क्लियर? तो आप चेक कीजिए आपके टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स हो गए, बट आपको यहाँ टोटल गिवन है ए बी एंड ओ. तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर आपके 4 ब्लड ग्रुप्स हैं. क्लियर? तो जो आप टेबल बनाओगे उस टेबल में जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो आप ऊपर मेंशन कर दो ब्लड ग्रुप. क्लियर? ठीक है? अब आपके कितने ब्लड ग्रुप्स हैं उसको आप टेबल में लिख दो. जैसे फर्स्ट आपके पास है ए, सेकंड है बी, थर्ड है ए बी और फोर्थ है ओ. क्लियर? तो दीज आपके ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है? उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस डाटा को आप अरेंज करोगे टेबल फॉर्म में. क्लियर? तो साथ साथ इसकी जो टेबल है आप वो भी बना लीजिए. क्लियर? तो इस तरह से आपके पास जो टेबल है वो प्रिपेयर हो जाएगी. और लास्ट में मेंशन करोगे कि टोटल कितने हैं. क्लियर? तो हर क्वेश्चंस में आपने टेबल प्रिपेयर करनी है. ठीक है? और लास्ट में आप क्या मेंशन कर दोगे? टोटल. अब टोटल आपको जो गिवन है 30, तो अब आपने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं उनका जो अलग अलग ग्रुप आएगा उन सभी की जो क्वांटिटी का टोटल है वो शुड बी 30. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ए. तो ए आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कितनी बार आ रहा है इस टेबल में. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है? तो by looking at the table we can find that there are 9 students
विच हैव ब्लड ग्रुप ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 9। क्लियर। सिमिलरली चेक सेकंड ब्लड ग्रुप बी, कि जो बी के ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो काउंटिंग के लिए आप अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकते हो। तो 6 आपके स्टूडेंट्स हो गए जिनका ब्लड ग्रुप बी है। सिमिलरली थर्ड ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी 2 and 3। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, सिमिलरली लास्ट ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो आप ओ चेक कीजिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो 12 स्टूडेंट्स हैविंग द ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और योर वेरिफिकेशन आप इन सभी का टोटल करके देखिए, टोटल शुड बी 30, 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 12 30। तो दिस टेबल इज योर राइट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट कॉमन, कॉमन ब्लड ग्रुप मीन्स जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो आपकी क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है टेबल से, ओ। तो ओ इज द कॉमन ब्लड ग्रुप। क्लियर। और सेकंड है विच इज़ द रेयरेस्ट, रेयर मीन्स जिसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम है, तो वो है ए बी। ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चंस है और टेबल्स आपने ऐसे ही बनानी है। क्लियर। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपने अभी तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अब आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं वो यूज होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 3 द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर गिवन है, अलग अलग आपको ड्रा डाटा गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट यही है, कंस्ट्रक्ट ए टेबल विद द क्लासेस इंटरवल, मतलब आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर लिखोगे सोल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी लिख दो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। क्लियर। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है 84 to 86, 86 to 88 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो मिनिमम है वो कौन सा है। ठीक है, इन सभी सबसे छोटा जो है वो आप काउंट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टेबल है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, कि 84 से 86 फिर 86 से 88, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो कितनी बन जाएगी, 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 और 98 to 100, और लास्ट में आप क्या मेंशन कर दोगे, टोटल। क्लियर है। और इसको आप टेबल में लिख दोगे। अब आपका मेन काम वही है जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन में किया है, अलग अलग नंबर्स जो हैं वो आप फाइंड कर लीजिए कि उनकी जो इंटरवल्स हैं वो किस किस के बीच में लाई करेंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये आपकी टेबल हो जाएगी। और जो टोटल है वो आपको ऑलरेडी 30 गिवन है। ठीक है, तो जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 30। अब 84 to 86, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डाटा है वो आप काउंट करोगे 84 से बड़ा अप टू 86, और जो अपर लिमिट है वो आपकी नेक्स्ट में काउंट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आप डाटा चेक करोगे 84 से 85.9 तक, और 86 नेक्स्ट में काउंट होगा। सिमिलरली जो 88 है वो नेक्स्ट में काउंट होगा, 90 इस नेक्स्ट में, तो 86 से
9 तक चेक करोगे, सेम 88 से 89.9 तक चेक करोगे। क्लियर? तो 2 का आपको जो क्लास इंटरवल्स का जो बीच में साइज है वो गिवन है। क्लियर? तो 84 से 86 के बीच में आपके कितने नंबर्स हैं आप वो चेक कर लो। सबसे पहले 84 से बड़े और 86 से छोटे, ये रहा आपका। ठीक है, सबसे लोएस्ट एक ही है, तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हो गए ह्यूमिडिटी 84 to 86 में 1। ठीक है, और जो सबसे लोएस्ट है वो यही है। क्लियर? नाउ सिमिलरली इन सेकंड पार्ट 86 to 88 कि 86 से बड़े और 87.9 तक आप चेक करोगे कितने हैं। क्लियर? 86.5 ये रहा। ठीक है, तो ये भी कितने हैं 1। सिमिलरली 86 88 to 89.9 तक चेक कर लीजिए कितने हैं, मतलब 89 से बड़े। एटी 9.2 आपका जो है ये आ गया फर्स्ट। क्लियर? ये आ गया सेकंड। तो कितने हो गए टोटल 2। इस तरह से आपने जो पूरी टेबल है वो प्रिपेयर करनी है कि 90 से 92 में कितने होंगे, 92 से 94, 94 से 96, लाइक दिस। क्लियर? तो 90 से 92 में चेक करो कि 90 से बड़े और 91.9 तक। 92 नेक्स्ट में आ जाएगा, 92.3 नेक्स्ट में आ जाएगा, 1 दिस 2। तो ये भी कितने हो गए 2। ठीक है, सिमिलरली 92 to 94, मतलब 92 से बड़े और 94 93.9 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इन्हें नेक्स्ट में कितने हो गए 7। सिमिलरली 94 to 96, ठीक है, ये आपके हैं 6, और 96 to 98 ये आपके हैं 7, और लास्ट आपके पास है 4। क्लियर? अब इन सभी का टोटल फाइंड करते हो तो वो देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30। क्लियर? तो इस तरह से आप जो भी आप यहाँ डाटा लिखोगे उन सभी का टोटल जो गिवन है वो होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज योर फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है इसमें जो पार्ट्स हैं, विच मंथ और सेशन डू यू थिंक। अब आप चेक कीजिए कि जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में होती है। तो आप कह सकते हो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह सकते हो कि जो दिस इज ऑफ जुलाई एंड अगस्त। क्लियर? और इन थर्ड पार्ट you can find the range. Range means highest frequency माइनस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है 84.9। क्लियर? अब इसमें से आप जो हाईएस्ट है आप वो फाइंड कर सकते हो, जैसे 98.1 है, 99.2, 99.2 है, तो 99.2 दैट इज हाईएस्ट और 84.9 दैट इज लोएस्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू कैन फाइंड द रेंज। 12 - 9 3, 8 8 - 4 4, मतलब 4.3 इज द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वर्कशीट है। क्लियर? और किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो टुडेज होमवर्क इज complete first and second worksheet of unit 14. Okay, thanks for watching my video and have a nice day.